हेलो एवरीवन, आई एम बैक। हेलो एवरीवन, कौन कौन आया है चलो देखते हैं। सबसे पहले कुणाल की एंट्री हुई थी। गुड इवनिंग कुणाल, एडविन, सुमित, निकिता, करीना, नेहा, श्वेता, निकिता एंड सिद्धार्थ। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। सो आज हम क्या करने वाले हैं, कल का सेशन हमारा मिस हो गया था क्योंकि लाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। दिन भर बारिश हो रही थी, कल इलेक्ट्रिसिटी चले गई और कोई मेरा चल नहीं रहा था, सब लाइट ऑफ थी, सब कुछ हो गया था। कोई बात नहीं, हमने कल का सेशन आज क्या कर दिए है, पोस्टपोन कर दिए है और हमारा आज क्या हो जाएगा, आज का हमारा सेकंड पोयम पूरा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और कल हम इसका क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, मेंटी क्विज करने वाले हैं। ओके, मेंटी क्विज कल इसकी करेंगे। जस्ट मुझे एक सेकंड दे दो। मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, पता चला इतना सब बोल दिया, आवाज ही नहीं गई। हेलो एवरीवन, ओके। सो बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं, राइट? और वो लोग मेरे से लिंक मांग रहे थे और मैं लाइव चैट में नहीं भेज पा रही हूँ। तो एक काम करते हैं, मैं अपना नंबर सेंड कर देती हूँ, ठीक है? आप लोग मुझे व्हाट्सएप में हाय भेजो अपने नाम के साथ, मैं आपको वो ग्रुप में ऐड कर दूंगी, ठीक है? मैम आप 9th का लेक्चर भी लो ना। अभी फिलहाल मैं 11th एंड 12th का ले रही हूँ। मैं सोचूंगी ऑफकोर्स 9th 10th का भी लेना प्रॉब्लम नहीं है, पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना। एसएससी एक अलग ब्रांच है, राइट? एसएससी अलग ब्रांच है और एचएससी अलग है। सो अभी फिलहाल मैं एचएससी को हैंडल कर रही हूँ, जूनियर कॉलेज को। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ऊपर दिया हुआ है, ऊपर दिख रहा होगा आपको चैट में, ठीक है? सेशन आगे बढ़ाने से पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूं। मेरा नाम शफकनाज है, आप सबको पता है। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पोयम नंबर 2, ठीक है? हर पोयम को हम कितने पार्ट में कवर कर रहे हैं, 4 पार्ट में। तो इस पोयम का आज 3rd पार्ट होगा। इस पोयम का हमने वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, सारे फिगर ऑफ स्पीच जान चुके हैं और आज हम सारी इस पोयम से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? इस पोयम से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है आपके टेक्स्ट बुक में, आइस ब्रेकर, ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड एप्रिसिएशन, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जुबैर की भी एंट्री हो चुकी है। हेलो जुबैर, गुड इवनिंग। सो ब्रेन स्टॉर्मिंग, आइस ब्रेकर एंड एप्रिसिएशन आज सॉल्व करेंगे। गौर से सारे आंसर देखना क्योंकि मैं बताई हूँ कि आपका एग्जाम एमसीक्यू फॉर्मेट में हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो उसका हम किस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। ओके, इंडियन व्यूअर्स चल रहा था, 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी स्टूडेंट ने वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं, फिगर ऑफ स्पीच नहीं देखे हैं, प्लीज वो वीडियो देख लो, तो आपको ये सारी चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है? हमने पढ़े थे कि इस पोयम को किसने लिखी है, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू पढ़े है, ठीक है? डिटेल एनालिसिस कर चुके हैं इस पोयम का। अगर जिस्ट फिर से अगर मैं आपको रिमाइंड कर दूं इस पोयम का क्या है, तो आपकी टोटल 8 पोयम है। 8 पोयम में से सबसे छोटी सी पोयम ये है, सबसे इजी पोयम ये है इंडियन वीवर्स। सिर्फ 3 पैराग्राफ है इसके, 4-4 लाइन के 3 पैराग्राफ, यानी टोटल 12 लाइन की ये पोयम है। ये पोयम हमको क्या बताती है, इंसान की लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला उसकी बर्थ, उसकी मैरिज और उसकी डेथ। उसका फिर कंपैरिजन किया है किससे, कपड़े से और वीवर्स लोग के मूड से, जो कि हमने पढ़ चुके हैं, आपको समझ गया होगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं आइस ब्रेकर से। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आर्टिशियंस आर ऑल्सो कॉल्ड क्राफ्टमैन्स। They are creators of diverse goods and use their hands to create unique, functional and also decorative items using traditional techniques. Now complete the web given below. Artisans कौन होते हैं, क्राफ्टमैन कौन होते हैं? ये लोग वो सारे लोग होते हैं जो एक चीज में अपनी कला लगाते हैं और वो चीज का शेप बदल देते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं सोने का, ठीक है, या तो हीरे का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक हीरा क्या होता है, कोयला होता है, ठीक है? वो कोयले पे एक इंसान काम करता है, एक आर्टिशियन काम करता है और उसको कुछ शेप उसका बदल के हीरे की तरह बनाता है। तो एक क्या से क्या हो गया, राइट? तो उसी तरह से बहुत सारी क्या है ऑक्यूपेशंस में दूसरे दूसरे लोग हैं जो क्या करते हैं, एक चीज
एक चीज को उसके ऊपर काम करते हैं, उसका शेप बदल देते हैं और वो चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। एग्जाम्पल लकड़ा, वुड जो होता है हमारा वुड, ठीक है, इसकी ज्यादा तो कोई वैल्यू होती नहीं है, लेकिन अगर कोई कारपेंटर, कोई क्राफ्टमैन इसको आएगा, शेप देगा, इसको कट करेगा, इससे फर्नीचर बनाएगा, इससे कबर्ड बनाएगा, तो एक वुड को शेप हमने चेंज करे और इससे क्या बन गया, फर्नीचर बन गया। तो ये किसने किया, ये सब कौन करते हैं, आर्टिशियंस बोल सकते हैं या क्राफ्टमैन्स बोल सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले एग्जांपल दिया हुआ है, यस राइट निकिता, गोल्ड स्मिथ, ठीक है, जो लोग सोना बनाते हैं। देन वीवर्स, वीवर्स को तो हम नहीं भूल सकते, वीवर्स लोग एक धागे से इतना अच्छा कपड़ा बना देते हैं, ठीक है, एक धागा था वो, उसमें लोग ने अपनी कला लगाए और एक कपड़ा बना दिए, तो लोग भी एक चीज को शेप में चेंज करते हैं। पॉटर्स, जो लोग पॉट्स बनाते हैं मिट्टी से, ठीक है, पॉट्स को शेप देते हैं। ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर, मैसन, स्कल्पचर, मैसन कौन होते हैं, ब्लैक स्मिथ कौन होते हैं, जो लोग आयरन का शेप बदल के उसको अलग अलग चीज शेप देते हैं, ठीक है। कारपेंटर हमको पता ही है। मैसन कौन होते हैं, जो स्टोन, जो हमारे पत्थर होते हैं, वो सबको कट करके अलग अलग चीजें बनते हैं। यस राइट। बार्बर कैसे हो गए, अच्छा हाँ, बार्बर भी बोल सकते हैं, बाल को शेप देते हैं लोग। स्कल्पचर, स्कल्पचर पता है, मूर्ति जो बनाते हैं जो भी इंसान लोग, ठीक है, एक पत्थर पड़ा है, उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, एक आर्टिशियन जाएगा, वो मूर्ति को एकदम अच्छे से शेप देगा, उसका एक क्या बनाएगा, वो मूर्ति, वो पत्थर की मूर्ति बनाएगा। तो ये सारी चीज हो गई। तो ये सारे लोग का ये काम होता है, ठीक है, ये सारे लोगों को आर्टिशियन बोला जा सकता है, क्राफ्टमैन बोला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे लोग ने बहुत अच्छा आंसर दिए हैं। हेलो जोशुआ, यस सुमित, यस सिद्धार्थ, यस निकिता, राइट, यू ऑल आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कस विथ योर पार्टनर द सीजन्स ओकेजन व्हेन वी नीड। इजी है ये बहुत। 4 कपड़े दिए हैं, वुलन कपड़े यानी मोटे जो कपड़े हम सर्दी में पहनते हैं, ठंडी में पहनते हैं। तो वो कपड़ा हम कौन से सीजन में पहनते हैं, कौन से सीजन में पहनते हैं, विंटर में पहनते हैं ना। तो ये पूछा है, यहाँ पे कपड़े का नाम दिया है, ये कपड़े हम कब पहनते हैं। मोटे मोटे कपड़े हम गर्मी में तो पहनेंगे नहीं ना, इतना ही है। कैजुअल कपड़े, कैजुअल क्लोथ्स, यस राइट निकिता। कैजुअल क्लोथ्स यानी ढीले ढाले कपड़े और ज्यादा मतलब हैवी नहीं और ज्यादा सिंपल क्लोथ, कैजुअल को ये बोल सकते। तो ये कब पहनते हैं हम, जब घर में बैठे होते हैं, ठीक है, जब घर में बैठे होते हैं तो हम कैजुअल क्लोथ पहनते हैं। रिच सिल्क क्लोथ यानी सिल्क के थोड़े भारी भरकम कपड़े हम कब पहनते हैं, थोड़े भारी भरकम यानी उसमें काम किया हुआ होगा, मोती सब डिजाइन्स बनी होगी, ये सारे कपड़े हम कब पहनते हैं। यस राइट सिद्धार्थ। जब कोई शादी में जा रहे हैं, जब कुछ अच्छा फेस्टिवल है, कुछ फेस्टिवल है हमारे घर में, तो हम ऐसे भारी भरकम कपड़े पहनते हैं, राइट। कलरफुल और कंफर्टेबल क्लोथ्स कब पहनते हैं बताओ। हाँ, पार्टी भी लिख सकते हो, यस पार्टी भी लिख सकते हो। कलरफुल, बहुत ही ज्यादा कलरफुल और कंफर्टेबल क्लोथ्स कब पहनते हैं, पार्टी में, या तो ट्रेवलिंग के वक्त भी लिख सकते हो। यस राइट, सब सही बोल रहे हो, यस राइट, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो भी बहुत सिंपल होते हैं, हम अपने मन से आंसर बना के लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से लिखना होता है, ठीक है। वेडिंग ओकेशन, बर्थडे पार्टी, यस निकिता, यू आर ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। चलो लेट्स प्ले अ गेम। द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट सम क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है बहुत ज्यादा। स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड दैट देयर आर सम एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। वन हु वीव्स इज अ वीवर, ठीक है। वन हु सिंग्स इज अ, सिद्धार्थ का इतना फास्ट आंसर आ गया, ठीक है, इसको समझाने की भी जरूरत नहीं है। जो इंसान गाना गाता है इसको क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स सिंगर, राइट। वन हु टीच इज अ टीचर। वन हु प्ले अ गेम इज अ गेमर, यस। वन हु डांस इज अ, सिद्धार्थ का इतना फटाफट आंसर आ रहा है, यस। वन हु डांस इज अ, ones who dance is a gamer, dancer, yes. And ones who cook is a cooker. Ones who cook is a cook, yes. यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, वंस जो खाना बनाते हैं वो कुकर हो गया। नेहा कुकर नहीं है। कुकर तो हमारा वो हो गया ना, जो खाना पकाने को यूज होता है, जो
खाना बनाता है उसको कुक बोलते हैं, ठीक है, कुक। यही ये गेम था। सिंगर, टीचर, गेमर, डांसर, तो कुक का कुकर। नेहा हार गई, नेहा हार गई, बाकी सबने कुक ही दिए, ठीक है। या तो शेफ भी बोल सकते हैं। पता था, यही गेम था। जब ऐसा कोई आंसर आता है जहाँ पे सब आंसर सेम होते हैं और लास्ट का आंसर कुछ अलग होता है, तो लास्ट का आंसर भी स्टूडेंट वही बोल देता है, ठीक है। यस, करीना, निकिता, सुमित, आप लोगों ने हाँ, शारिक अहमद, आप लोगों ने करेक्ट आंसर दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वी हैव ऑफन सीन द पिक्चर ऑफ गांधी जी स्पिनिंग ऑन हिज चरखा, ठीक है। चरखा आप सबको पता होना चाहिए, वो पता होगा क्या होता है, देखो। यस, शेफ भी बोल सकते हो, ये हमको पता है ना चरखा। गांधी जी इसी में बैठ के, ठीक है, खुद से जो वाइट कपड़ा वो पहनते थे, ठीक है, चरखा में वो धागा डालते थे और खुद ही वो वाइट कपड़ा सीते थे, ठीक है, उसको चरखा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, वी हैव सीन द पिक्चर ऑफ गांधी जी स्पिनिंग ऑन हिज चरखा, राइट। हमने बहुत बार देखे हैं गांधी जी की ऐसी पिक्चर, वो अपने चरखा के साथ बैठे हुए हैं। तो डिस्कस द रीजन बिहाइंड दिस, वन हैज बीन गिवन फॉर यू। हेलो प्रणाली, यहाँ पे क्या बोला है कि गांधी जी क्यों प्रमोट करते थे, बाकी लोगों को बोलते थे ना कि आप भी चरखा इस्तेमाल करना शुरू करो, तो इसका क्या रीजन था। तो सबसे पहले तो वो ये चाहते थे टू गिव रूरल पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न देयर लिवलीहुड। देखो, अगर हमारे पास चरखा आएगा, यस, सिंपल लाइफस्टाइल, एग्जैक्टली, ये भी एक रीजन है, ये भी एक रीजन है। सेंस ऑफ स्वदेशी, ये भी एक रीजन, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे पहला रीजन पहले से क्या दिया हुआ है, टू गिव रूरल पीपल। पहले के ज़माने में जो गांव के लोग होते थे वो एग्रीकल्चर करके भी उतना पैसा नहीं कमा पाते थे, तो गांधी जी क्या बोल रहे थे, काम करो, तुम चरखा रखो, उस चरखे से कपड़ा बनाओ, उसको बेचो, या तो वो कपड़ा तुम भी पहन सकते हो, तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी पैसा कमाने की। दूसरा, टू गिव द मैसेज टू वेयर हैंड स्पन क्लोथ, ठीक है, जैसे तुमने बताया स्वदेशी कपड़ा, यानी हमारी कंट्री में बनाया हुआ कपड़ा, हमारे खुद के हाथों से बनाया हुआ कपड़ा, ना कि हमने अमेरिका से, जापान से कपड़ा मंगा के पहन रहे हैं, ठीक है। तो ये मैसेज वो देना चाहते थे कि एटलीस्ट जो हम कपड़ा पहन रहे हैं वो खुद का बनाया हुआ होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, टू कन्वे द मैसेज ऑफ सिंपल लिविंग। जैसे कि शारिक अहमद ने एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर दिया है, सिंपल लाइफस्टाइल बहुत पसंद थी उनको, ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहते थे। टू बी सेल्फ रिलायंट, यस करेक्ट, टू बी सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट, ओके, सेल्फ डिपेंडेंट हम बन जाते हैं जब कोई चीज़ हम खुद से बनाने लगते हैं। तो टू कन्वे द मैसेज ऑफ सिंपल लिविंग, यस राइट, सेल्फ रिलायंट, ठीक है। तो ये सारे इसके आंसर है, ओके। गांधी जी क्यों चाहते थे कि दूसरे लोग भी चरखे का इस्तेमाल करें, ओके। यस, टू मेक इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट, टू मेक इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट इन प्रोड्यूसिंग क्लोथ फॉर इट्स पीपल, एब्सोल्युटली करेक्ट, सब लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हो, यस राइट, ये सभी इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम सम टूल्स, ये आपके टेक्स्ट बुक के सब क्वेश्चन है, ठीक है। नेम सम टूल्स यूज्ड बाय द वीवर्स, टूल्स मतलब क्या होता है, इक्विपमेंट, वो सारी चीजें जो वीवर्स को कपड़ा बुनने के वक्त लगती है। जैसे अगर कोई एक टेलर है तो उसको क्या चाहिए, सीजर चाहिए, उसको धागा चाहिए, उसको मशीन चाहिए, ये सारे टेलर्स के टूल होएंगे। उसी तरह वीवर्स को क्या क्या चाहिए होता है, यस सिद्धार्थ, शटल, सीजर, ऑफ कोर्स पहला तो लूम हो गया। लूम मतलब जैसा कि मैंने आपको ये फोटो बताई थी ना, देखो ये फोटो, लूम्स किसको बोलते हैं, ये लूम है, ठीक है, वीडियो में जो चल रहा है ना इसको लूम बोलेंगे, ओके। ये तो चाहिए ही ना, उसके बिना तो बनेगा ही नहीं। ये तो वही हो गया कि टेलर बिना मशीन के कपड़ा नहीं सिल सकता, ठीक है। तो लूम, और क्या चाहिए रहता है, जैसे कि सिद्धार्थ ने एकदम सही आंसर दिया है, शटल, सीजर, बॉबी पिन्स, राइट, कोम, ये सारी चीजें चाहिए होती है कपड़ा बनाने के लिए। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आपको एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको पूछेगा एमसीक्यू टाइप में, करेक्ट आंसर चूज करो, तो ये सब याद रखना। नेम सम टाइप्स ऑफ यार्न्स यूज्ड बाय द वीवर्स, यार्न्स यानी, यार्न्स को क्या बोलेंगे, धागा जो होता है, ठीक है, धागा, अलग अलग टाइप के धागे से लोग क्या करते हैं, कपड़ा बनाते हैं। तो कॉटन का धागा होता है, जूट के धागे से बनाते हैं, सिल्क के, जूट मतलब वो होता है ना ब्राउन कलर की गोनी आती है, देखो बड़ी बड़ी गोनी रहती है, ब्राउन कलर का जो धागा उसको जूट बोलते हैं। सिल्क के धागे से, कॉटन के धागे से भी लोग बनाते हैं। सिर्फ ऐसा मतलब फिक्स नहीं है कि सिर्फ कॉटन के धागे से ही कपड़ा लोग बुनते हैं, नहीं, जूट के, सिल्क के, ये सारी चीज़ों से भी बनते हैं, ठीक है। इतनी ईजी थे। हाँ, रेयॉन भी हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। तो हमारा आइस ब्रेकर कंप्लीट हो गया। अब जल्दी से आ जाते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग के क्वेश्चंस में।
यस निकिता, आपका आंसर भी करेक्ट है, फ्लेक्स भी करेक्ट है, राइट राइट। लेकिन यहाँ पे कितना, सिर्फ 2 ही पूछा था, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए आते हैं तो आपको 3-4 लिख दोगे तो भी 1 में से 1 मिल जाएगा, मतलब एकदम भी 10-15 लिखने की जरूरत नहीं है, 2-3-4 भी आप नाम लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग पे आ चुके हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग का पहला क्वेश्चन, डिस्कस विथ योर पार्टनर अबाउट द फॉलोइंग वोकेशंस। ये तो बहुत ही इजी है, यहाँ पे बोला है 4 वर्ड दिए हैं, बोला है कि इस पे थोड़ा डिस्कस करो, वीविंग क्या होता है, टेलरिंग, निटिंग और एम्ब्रॉयडरिंग। तो यहाँ पे मैंने पहले से आंसर लिख दी हूँ, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया, ये ठीक है, ये वीविंग हो गया हमारा, ये टेलरिंग, निटिंग मतलब वो हाथ से जो स्वेटर बनाते हैं ना वो, और एम्ब्रॉयडरिंग मतलब क्या होता है, उस बॉर्डर पे जो काम करते हैं, बॉर्डर मतलब कपड़े के ऊपर और डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। फैब्रिक बन गया, उसके ऊपर और मोती लगाते हैं तो उसको बोलते हैं एम्ब्रॉयडरिंग, ठीक है। तो ये ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस मत करो, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ओके। ऐसी फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन, अगर टीचर्स लोग ने आपको ये चीज़ होमवर्क के लिए दिए थे तो आप ये आंसर रिफर कर सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। ये ऐसे था, डिस्कस के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द वेरियस प्रोडक्ट्स। सिद्धार्थ का कुछ बड़ा आंसर आया है, वीविंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फैब्रिक बाय इंटरलेसिंग yarn। अच्छा, आपने वो वाले आंसर दे रहे हो जो अभी क्वेश्चन पीछे गया, यस एकदम करेक्ट आंसर दिया तुमने सिद्धार्थ। यस, टेलरिंग का भी, इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिचिंग गारमेंट ऑफ फैब्रिक, यस राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है श्याम, एटलीस्ट तुम आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, डिस्कस द वेरियस प्रोडक्ट्स मेड बाय द वीवर्स इन द पोयम। इजी है, बहुत सारे प्रोडक्ट, ठीक है, वो सारे प्रोडक्ट्स जो इस पोयम में वीवर्स लोग ने बनाए वो हमको लिखना है। कहाँ गया इसका आंसर, इसको मैं मिटा देती हूं पहले, बस हमको क्या लिखना है, ये क्वेश्चन क्या पूछा है हमको, यस राइट, इतना फटाफट आंसर, ग्रेट, वेरी गुड, एकदम सबका फटाफट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन यही था कि इस पोयम में वीवर्स ने कौन कौन सी चीजें बनाए। 3 चीज बनाए है ना, यस 3 चीज बनाए, बच्चे का रॉब बनाए, एक क्वीन का घूंघट बनाए और एक डेड इंसान का कफन बनाए, ठीक है। ये 3 प्रोडक्ट किसने, वीवर्स लोग ने बनाए हैं। जो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या था, रॉब, सेकंड पैराग्राफ में घूंघट और थर्ड पैराग्राफ में श्राउड, जिसको हिंदी में कफन बोलेंगे। सब ने एकदम करेक्ट आंसर दिए हैं। एक्सीलेंट टू ऑल ऑफ यू, श्याम, नेहा, रिशु, सुमित, सिद्धार्थ, प्रणय, एब्सोल्युटली करेक्ट। यू ऑल आर वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, प्राउड ऑफ यू ऑल। सो आप लोगों को ये पोएम बहुत अच्छे से समझी है, मुझे भी पता चल रहा है, यानी कल क्विज कंपटीशन में तो बहुत मजा आने वाला है। कल क्विज कंपटीशन में तो ऐसा लग रहा है सब लोग का लीडरशिप बोर्ड में नाम आएगा। ग्रेट, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे क्या था, डिस्कस था ना, क्वेश्चन में क्या है, डिस्कस। तो समझो फॉर एग्जाम्पल आपको ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आता है तो आप सिर्फ 3 प्रोडक्ट के नाम लिखोगे, लेकिन आपको ऐसा कुछ पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप का क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स के लिए, तो थोड़ा एलोबरेट कर सकते हो, ठीक है। द वर्ड्स इन द 3 स्टैंजास ऑफ द पोयम मेंशन 3 डिफरेंट टाइम्स ऑफ अ डे, है ना। 3 अलग अलग पैराग्राफ में 3 अलग अलग दिन की बात की गई है। कंप्लीट द टेबल, बस हमको क्या करना है, ये टेबल को कंप्लीट करना है। जैसे अर्ली मॉर्निंग के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया था पोयम में, ब्रेक ऑफ डे। उस वक्त वीवर लोग क्या वर्क कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे, छोटे से बच्चे का कपड़ा सिल रहे थे। लेट इन द इवनिंग के लिए कौन सा फ्रेज यूज किया गया है बताओ पोयम में। हेलो प्रमोद, हेलो, यस प्रणय, करेक्ट। फॉल ऑफ नाइट, ये में आप कंफ्यूज हो रहे थे ना, फॉल ऑफ नाइट ये वर्ड यूज किया गया है लेट इन द इवनिंग के लिए। कोल्ड नाइट के लिए कौन सा यूज किया गया है, यस रिशु, सिद्धार्थ, श्वेता, नेहा, सब लोग एकदम करेक्ट आंसर दिए हो। कोल्ड नाइट के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, मूनलाइट चिल, एब्सोल्युटली सुमित।
मूनलाइट चील। फॉल ऑफ नाइट में वीवर्स लोग क्या कर रहे थे? यस, सिद्धार्थ। अरे मैंने आप पे आंसर लिखी थी, मैं फिर से लिख दी। ओके, मिटा देती हूं। वीवर्स लोग वेल बना रहे थे। अब तो हमको एकदम माइंड में छप चुका है, बार बार रिपीट हो रहा है ये सब चीजें। और कोल्ड नाइट के वक्त क्या कर रहे थे? छप चुका है सबके माइंड में अभी, ठीक है। कोल्ड नाइट, ठंडी रात में, ठीक है, क्या कर रहे थे? श्राउड बना रहे थे एक डेड इंसान का। यस, सब ने एकदम करेक्ट आंसर दिए हो। एब्सोल्युटली करेक्ट। कुणाल, निकिता, नेहा, ऋषु, श्याम, प्रणाली, प्रणय, सब लोग करेक्ट आंसर दिए हो। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। द पोयम रिवील्स 3 phases ऑफ लाइफ, fill in the blanks with feelings and colors appropriate to the phases of life. One is done for you. ये भी बहुत इजी है। देखो, न्यू बॉर्न जो बच्चा था उसके लिए रॉब बना रहे थे। वो कौन से कलर का था? ब्लू कलर का था ना। हेल्सियन वाइल्ड के पंख की तरह ब्लू था, राइट? ये हमने पढ़े। मैरिज के लिए जो कपड़ा बना रहे थे वीवर्स लोग, वो कौन से कलर का था? बताओ। पर्पल एंड ग्रीन। यस सिद्धार्थ, पर्पल एंड ग्रीन। नेहा, निकिता, एब्सोल्युटली करेक्ट। और श्राउड कौन से कलर का बना रहे थे वो लोग? श्राउड कौन से कलर का बना रहे थे? वाइट। एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे आएगा पर्पल एंड ग्रीन आंसर और वहां पे आएगा वाइट। एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, ठीक है। फीलिंग कैसी थी? होप्स एंड एक्सपेक्टेशन, हमने हैप्पीनेस पढ़े थे, हैप्पीनेस भी इधर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी हैप्पीनेस आप लिख सकते हो, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई भी ऐसी चीज जो आपको एक्साइटमेंट क्रिएट करती है, वो चीज आप इधर लिख सकते हो। रुक जाओ, मैं मिटाती हूँ इसको, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी स्लिप हो रही है ना। यस यस यस, करेक्ट। पर्पल एंड ग्रीन, वाइट, ये इसका आंसर था। रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, पीस, या तो सैड एंड सीरियस भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखी नहीं हूँ, लिख देते हैं सैड एंड सीरियस, ठीक है। यस, कुणाल, करीना, ऋतुजा, सुमित, सब लोग एकदम करेक्ट आंसर दिए हो। एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्लीट, हमको कंप्लीट करना है ये सेंटेंस। यस करेक्ट। प्रणाली, सिद्धार्थ, सब करेक्ट आंसर। द वीवर्स वीव इन द चील मूनलाइट। बस ये सेंटेंस अधूरा है तो इसको थोड़ा सा कंप्लीट करना है। फिर से वही चीज आ गई है, मैं बोली आपको तो रट्टा हो जानी चाहिए पोयम, है ना। रात की चील मूनलाइट में वीवर्स लोग क्या कर रहे थे भाई? वाइट कपड़ा सी रहे थे। वो वाइट कपड़ा एक क्लाउड की तरह और एक फेदर की तरह चमक रहा था, वाइट कलर का था। वो कपड़ा किसके लिए बना रहे थे? एक डेड मैन के श्राउड के लिए बना रहे थे। बस इतना ही। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पिक आउट 2 वर्ड्स। हमको पोयम में से 2 वर्ड्स निकालने हैं। 2 वर्ड्स निकालने हैं जो कि लास्ट स्टैंजा में यूज हुए हैं, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखना। हाँ, पोयम की लास्ट पैराग्राफ में से वो 2 वर्ड्स निकालने हैं जो कि पोएट यानी सरोजिनी नायडू ने वीवर्स लोग के लिए डिस्क्राइब किए हैं कि उस वक्त वीवर्स लोग का कैसा मूड था, और वो हमको बताना है। जैसे कि हमको पता है, और सबसे पहले आंसर आ चुका है सिद्धार्थ का, कि लास्ट पैराग्राफ में सोलम एंड स्टील वर्ड ये आया था ना, वीवर्स, सोलम एंड स्टील, वाई डू यू वीव गारमेंट, वो आया था। तो वो लोग सोलम एंड स्टील क्यों थे? हाँ, सोलम एंड स्टील क्यों थे, उसका आंसर हमको लिखना है। सोलम एंड स्टील are the 2 words used in the last stanza to describe the weavers, ठीक है। weavers को describe करने के लिए ये 2 words use किए गए थे। The words describe the occasion for which the craftsmen are working, ठीक है। A shroud is being woven for a funeral. The worker mood is also serious and unsmiling because of the occasion, ठीक है। अभी एक डेड इंसान का कफन बना रहे हैं तो खुशी खुशी थोड़ी बनाएंगे, सीरियस होके ही बनाएंगे, इसलिए उन लोग का मूड ऐसा था। पढ़े थे हमने ये पोयम के वक्त, ठीक है। तो 2 वर्ड कौन से है? सोलम और स्टिल।
होके वीवर्स लोग कपड़ा बना रहे थे। क्यों? क्योंकि वो लोग डेड इंसान का कपड़ा बना रहे थे ना, एक इंसान की डेथ हो चुकी है, खुशी खुशी थोड़ी बनाएंगे, इसलिए लोग सीरियस थे। बस इतना ही था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सारी चीज ना आपको पर्सनल रिस्पॉन्स में पूछी जाएगी 2-2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस योर व्यूज अबाउट द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ वीवर्स। हमारे इंडिया में जो भी वीवर्स लोग हैं, वो लोग की जो आज की स्थिति है, आज की जो प्रेजेंट कंडीशन है, उसके ऊपर हम अपना कुछ भी व्यू दे सकते हैं। अगर तुमको पॉजिटिव चीज़ बतानी है कि हाँ आज के हमारे इंडिया के जितने भी व्यूवर्स लोग हैं वो लोग बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं, वो लोग को अच्छी सैलरी मिल रही है, या जो भी आपको बताना है, पॉजिटिव आंसर भी दे सकते हो या नेगेटिव भी दे सकते हो। नेगेटिव में यानी वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी वो लोग के काम की इतनी प्रशंसा, उतनी तारीफ नहीं होती है, वो भी लिख सकते हो। आपके ऊपर, एक्सप्रेस योर व्यूज, कंप्लीटली आप पे डिपेंड है कि आप अपना आंसर कैसा बनाना चाहते हो, पॉजिटिव बनाना चाहते हो या नेगेटिव, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक मिक्स आंसर बना सकते हैं। मिक्स आंसर बना सकते हैं, थोड़ी तारीफ लिख देने का, फिर बाद में लिख देने का, इतना काम करने के बाद भी मिक्स, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड आंसर, ठीक है। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे आप पॉजिटिव चीज़ भी दे सकते हो, नेगेटिव चीज़ भी दे सकते हो, तो उस वक्त बैलेंस में जाने का, बैलेंस, पॉजिटिव आंसर भी डालने का, नेगेटिव भी चीज़ डालने का, और लास्ट में होप दिखाने का कि आई होप ये सारी चीज़ क्या हो जाएगी, आगे सही हो जाएगी। तो मैंने क्या लिखी हूँ इधर पे, वीविंग हैज़ एग्जिस्टेड फॉर 1000 ऑफ ईयर्स इन इंडिया, ठीक है। हमारे इंडिया में वीविंग जो ऑक्यूपेशन है वो हज़ारों सालों से चलते आ रहा है, ठीक है। गांधी जी खुद करते थे वीविंग। इट वॉज सेकेंड ओनली टू एग्रीकल्चर। हमारे इंडिया में सबसे लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन कौन सा है, एग्रीकल्चर। हमारे इंडिया की मोर देन 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है, जो काम कर रही है, जो पैसा कमा रही है, वो खेती करके कमा रही है, ठीक है। 70% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन जो क्या कर रही है, एग्रीकल्चर करके पैसा कमा रही है, ये पहली है। उसके बाद कौन है, वीवर्स लोग है, कपड़ा बना के, फैब्रिक बना के, ठीक है। तो इट वॉज पहले, द क्लोथ फ्रॉम इंडिया वॉज रीओन्ड फॉर द क्वालिटी एंड फाइनेस्ट इन डिज़ाइन। पहले क्या हुआ करता था इंडिया में, इंडिया का जो कपड़ा था ना, वो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस था। क्यों फेमस था? क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी थी हमारे इंडिया के कपड़े की। कोई भी हमारा कपड़ा हम एक्सपोर्ट करते थे, किधर पे, जापान में करेंगे, अमेरिका में करेंगे, तो वो लोग को इतना पसंद आता था, लोग बोलते थे कितनी अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है, कितनी अच्छी डिज़ाइन है। लेकिन फिर क्या हो गया, लेकिन फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया। वीविंग के लिए तो हाथ से ही करना पड़ेगा, है ना, वीविंग तो वीवर्स लोग ही करेंगे। तो ये सब चीज़ तो पहले चल रही थी, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया यानी सब मशीन चीज़ आ गई, सारी चीज़ मशीन से चलने लगी, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ठीक है। अब वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, जो डिटेलिंग हाथ से करते थे इंसान लोग, वो चीज़ नहीं रही। पावर लूम्स आर फास्टर एंड मैन्युफैक्चर इन लार्ज क्वांटिटीज। हमको पता ही है जो मशीन्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा काम करती है ना। अगर एक इंसान है वो क्या करेगा, 5 कपड़े बना रहा है, तो यहाँ पे वो मशीन जो है वो 20 कपड़े बना देगी, तो क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए लोग मशीन में कपड़ा बनाने लगे, ऐसा हुआ। तो क्या होने लगा, एंशिएंट स्किल आर लॉस्ट। हमारे जो वीवर्स थे, जो लोग के हाथों में जो कला थी, वो अपने हाथ से पुराने ज़माने की डिज़ाइंस कपड़े में डालते थे अपने दिमाग लगा के, वो चीज़ खोने लगी। और वो लोग क्या करने लगे, वो लोग का धंधा बंद हो गया, ठीक है। सब लोग मशीन से अपने कपड़े बना रहे हैं, तो वो लोग का धंधा बंद हो गया और वो लोग लोन लेने लगे अपने आप सर्वाइवल करने के लिए। तो देखो पॉजिटिव आंसर से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। व्हेन देयर आर टू, हाँ, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी पैसे को लेके, तो लोग सुसाइड कर लेते थे। और आज के ज़माने में वीवर्स लोग को हमको क्या देना चाहिए, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ देना चाहिए गवर्नमेंट को, जैसे कि वाटर सप्लाई, लाइटिंग, ये सब चीज़ हमको देना चाहिए। तो आपको ऐसे कोई भी पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा बड़ा नहीं लिखने का, ठीक है। कम से कम 7-8 लाइन लिखो। कितने लोग होते हैं पूरा एकदम आधा पेज भर देते हैं, 2 मार्क्स के लिए इतना नहीं लिखने का, कम लिखने का, लेकिन टू द पॉइंट लिखने का, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें कवर करने का, पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, एक होप दिखाने का और एक सॉल्यूशन देने का, जैसे हमने आंसर में दिए ना कि गवर्नमेंट को वो लोग के लिए कुछ काम करना चाहिए, मतलब काम यानी वो लोग को लाइटिंग फैसिलिटी देना चाहिए ताकि सब चीज़ हो जाए। तो ऐसा आंसर हम दे सकते हैं, बैलेंस्ड आंसर इसको बोलते हैं। सिर्फ तारीफ कर देंगे तो नहीं होता है ना, इसलिए कोई भी तरीके का क्वेश्चन हो, पर्सनल रिस्पॉन्स में बैलेंस आंसर दे के आना, पॉजिटिव चीज़ कवर करना, नेगेटिव चीज़ कवर करना, एक होप दिखाना कि ये सारी चीज़ आगे जाके अच्छी हो जाएगी, और एक सॉल्यूशन दे देना कि हाँ ऐसी चीज़ हम करेंगे तो सही हो सकता है। हाँ 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स
द स्टेप और मेजर्स डेट कैन बी टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द वीवर्स। हमको क्या करना है, अपने ओन वर्ड्स में ये बताना है कि वीवर्स लोग की जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है ना, मतलब जैसे कि दूसरे प्रोफेशंस होते हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारी प्रोफेशन फिक्स्ड होती है, लेकिन फार्मिंग करना, एक किसान, एक वीवर्स, ये लोग का प्रोफेशन बहुत ही अनसर्टन होता है ना। अभी तक लोग को उतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला है ना, लोग की अभी इतनी मेहनत करने के बाद भी उतनी रिस्पेक्ट नहीं होती है जितनी एक डॉक्टर की होती है। तो ये सब प्रॉब्लम में आते हैं ना वीवर्स की, तो हमको सॉल्यूशन देना है। निकिता ने कुछ आंसर लिखी है, मैं पढ़ती हूँ। वीवर कैन वीव अ क्लोथ बाय हैंड एंड दे टेक मच टाइम टू मेक इट इन मोर टाइम बट वेरी लेस क्लोथ बट दे कैन नॉट गेट इनफ मनी। यस राइट, सही बोले, बहुत मेहनत करते हैं उसके बाद भी उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता है। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, वीवर्स आर फोर्स टू सेल देयर क्रिएशन टू डिजाइनर एट लो रेट्स। आज के ज़माने में सबसे ये चीज़ भी हो रही है। लोग क्या करते हैं, फैशन डिज़ाइनर्स लोग जो होते हैं या कपड़ा बेचने वाले लोग जो होते हैं, वो सस्ते सस्ते दाम में वीवर्स लोग से कपड़ा खरीदते हैं और शहर में जाके उसको एकदम महंगा महंगा बेचते हैं। तो ये चीज़ लोग के साथ हो रही है। कोई भी अपडेट मटेरियल या ट्रेंड वीवर्स लोग को नहीं बताता है। कमर्शियली कोई भी, जैसे कोई फैशन डिज़ाइनर है, उसको तो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज करते हैं कि देखो ये इतना अच्छा फैशन डिज़ाइनर है, ये इतने अच्छे अच्छे कपड़े सिलता है। तो लोग मतलब एक फैशन डिज़ाइनर को बहुत एडवर्टाइज करते हैं, लेकिन एक वीवर एक जो कपड़ा बुनता है उसको आज तक किसी ने एडवर्टाइज नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ होती है। कमर्शियली एडवर्टाइज लोग नहीं होते हैं, कोई रिकग्नाइजेशन नहीं मिलता है उन लोग को। ये सारी चीज़ें हैं, पढ़ सकते हैं हम आंसर, ठीक है। सब्सिडीज नहीं है, सब्सिडीज हमको देनी चाहिए। सब्सिडी क्या होती है, यस, वीवर्स मीन्स बुनकर, राइट। सब्सिडीज क्या होती है, ये गवर्नमेंट देती है। सब्सिडी क्या होती है, ये गवर्नमेंट देती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो गैस का सिलेंडर आता है हमारे घर में, उसमें सब्सिडी है, यानी अगर समझो 100 रुपये का वो सिलेंडर है तो 50 रुपया गवर्नमेंट भरेगी। इसको बोलते हैं सब्सिडी, है ना। तो हमारा 50 रुपया बच गया ना, वो गवर्नमेंट दे रही है। तो वैसे ही चीज़ हम क्या कर सकते हैं, वीवर लोग के लिए कर सकते हैं। बोलेंगे जाओ तुमको जो कपड़ा, जो भी धागा चाहिए, जो भी तुमको मशीन चाहिए, खरीद लो, आधा पैसा हम दे देंगे, ठीक है। इसको सब्सिडी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ हमको उनके लिए करनी चाहिए, ठीक है। वो लोग के काम, वो लोग ने जो कुछ भी बनाए, जो भी कपड़ा वो लोग ने बनाए, उसका पब्लिसिटी करनी चाहिए, है ना। लोगों तक पहुंचेगा कि हाँ इतना अच्छा फैब्रिक, इतना अच्छा बनाया हुआ कपड़ा यहाँ पे लगा हुआ है। फिर लोग पूछेंगे ये किसने बनाया, फिर पता चलेगा अच्छा ये वो वीवर्स ने बनाया, वो वीवर ने बनाया, वो बुनकर ने बनाया। तो लोग उसके पास जाएंगे और फिर वो लोग को भी रिकग्नाइजेशन मिलेगा, वो लोग की भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वो लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना उन लोग को हक मिलेगा, है ना। अभी क्या हो रहा है, जैसे कि निकिता ने बोली कि इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद भी बहुत ही पुअर लाइफ जीनी पड़ रही है ना। मेहनत करो, ऊपर से स्किल का काम है ना, एक कला है इतनी बड़ी, सब लोग थोड़ी बना सकते हैं। तो इतनी रिकग्नाइजेशन मिलना चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है व्यूअर्स की इंडिया में, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, मराठी में विनकर बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस योर ओन व्यूज एंड ओपिनियंस फ्रॉम द वीवर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। वीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम चीज आ चुकी है। फर्स्ट स्टैंजा में यहाँ पे मैंने पहले से आंसर लिख दूं, क्योंकि ये वही चीज है जो हम जब से पढ़ रहे हैं। मैं बोली ना, आपको क्या होगा, एक बार पोयम समझ गई ना आपको, बस फिर सारी चीज सॉर्ट आउट है। इसलिए कभी भी पहले टेक्स्ट बुक पढ़ने का, उसके बाद डाइजेस्ट उठाने का। फर्स्ट स्टैंजा में क्या कर रहे थे, रॉब बना रहे थे छोटे बच्चे का। सेकंड स्टैंजा में पता है ना क्या बना रहे थे, घूंघट बना रहे थे। थर्ड में कफन बना रहे थे। उस वक्त लोग का क्या ओपिनियन था, मतलब हम क्या ओपिनियन दे सकते हैं, वीवर्स लोग बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक थे टू वीव द ब्राइट ब्लू रॉब फॉर द न्यू बॉर्न, ठीक है। सेकेंड स्टेज में वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि उनको पता था मैं एक ऐसी चीज बना रहा हूं जो एक दुल्हन पहनेगी और वो उसकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। तो वो एकदम खुशी खुशी होकर एकदम बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे, राइट। तो ये था। थर्ड स्टेज में वो लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे, क्योंकि उन लोग को पता था कि क्या है, ये एक इंसान की लाइफ ख़त्म हो चुकी है और ये एक ट्रुथ है जो सबके साथ होने वाला है, राइट। हर एक इंसान की जो लाइफ है वो एक साइकिल की तरह है। पहले बर्थ होता है, फिर मैरिज होती है और फिर डेथ होता है, राइट। तो इन लोग थोड़ा डर गए थे, इसलिए खेती बाड़ी, यस, फार्मिंग को बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए A3, पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम।
इस पोयम में जो भी राइमिंग वर्ड्स यूज हुए हैं उसको हमको लिखना है। तो लिख देते हैं। पहले स्टेंजा में क्या है, डे गे, ये दो राइमिंग वर्ड है। वाइल्ड चाइल्ड लिख दिए। अब याद रखना, देखो फॉर्मेट देख लो लिखने का, मतलब इसी फॉर्मेट में आपको आंसर लिखने का रहेगा अगर एग्जाम में आपको आता है। अगर आपको एग्जाम में आ जाता है ना कि राइमिंग वर्ड्स लिखो, तो पहले देखो आप क्या करोगे, जो भी दो राइमिंग वर्ड है वो दोनों के बीच में ऐसा लगाने का डैश, जैसे यहाँ पे डे डैश गे, कॉमा मत लगा देना, कॉमा लगाए तो गलत हो जाएगा, मतलब ऐसा मत कर देना डे कॉमा गे, नहीं, ये गलत फॉर्मेट है, गलत है। आप जो भी दो राइमिंग वर्ड है उस लोग को एक साथ आप ऐसा लोगे, ठीक है। फिर दूसरा दो राइमिंग वर्ड है कॉमा लगा के बीच में लिखना, ओके। यस यस, राइट निकिता, श्याम, प्रणाली, ऋषु, प्रणय, सिद्धार्थ, सब ने एकदम करेक्ट आंसर दिए हो। नेक्स्ट स्टेंजा में नाइट और ब्राइट है, फिर ग्रीन और क्विंग है, और थर्ड में स्टिल चिल क्राउड श्राउड, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है। ये मैं बता दूं आपको कि इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट लोग के मार्क्स कटते हैं बिकॉज ऑफ फॉर्मेट। वो लोग कॉमा लगा के लिख देते, ऐसा लिख देते डे कॉमा गे, तो ये क्या आपने कॉमा लगाया, यानी ये दो अलग अलग कर दिए वर्ड को। हमको राइमिंग स्कीम हमेशा क्या करना चाहिए, डे डैश गे, ऐसा लिखना हमेशा, भूलना मत कभी, ठीक है। अभी कमेंट सेक्शन में तो आप शायद, हाँ, सिद्धार्थ ने एकदम सही फॉर्मेट में आंसर दिया, ब्रिलियंट सिद्धार्थ, ब्रिलियंट। बाकी सब आई थिंक आप लोगों का कीबोर्ड का प्रॉब्लम होगा ना, आई कैन अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है एंटीनम्स एंड सिनोनिम्स। यहाँ पे सिनोनिम्स, सॉरी, यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए गए हैं। इस वर्ड का हमको अपोजिट वर्ड भी लिखना है, एंटीनॉम्स जिसको बोलते हैं, एंटोनिम्स, सॉरी, एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड्स, ठीक है, अपोजिट वर्ड। और यहाँ पे सेम मीनिंग वर्ड। यस करीना, श्याम, एब्सोल्युटली करेक्ट निकिता। न्यू का अपोजिट क्या हो सकता है बताओ, न्यू का अपोजिट, न्यू ये वर्ड का हमको अपोजिट भी लिखना है और साथ ही साथ इसका सेम मीनिंग वर्ड भी लिखना है। ओल्ड, ऑफ कोर्स ओल्ड, और इसका सेम मीनिंग वर्ड, सेम मीनिंग वर्ड, सेम मीनिंग वर्ड फ्रेश, ठीक है। अब इसका सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस नहीं बनाते हैं आप, ये होमवर्क ले लो। सेंटेंस मतलब आपको बस क्या करना है, एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें ओल्ड वर्ड यूज हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड डजंट लाइक वेयरिंग ओल्ड क्लोथ्स, ठीक है, ये सेंटेंस है, इसमें ओल्ड वर्ड आ गया, ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे भी आप एक ऐसा सेंटेंस बनाओगे जहाँ पे फ्रेश वर्ड का यूज किया होगा। तो अभी हम फिलहाल बस अपोजिट वर्ड और उसका मीनिंग लिखते हैं, सेंटेंस नहीं लिखेंगे वरना बहुत ही ज्यादा लंबा सेशन हो जाएगा, ठीक है। देखो, न्यू का हमने लिख दिए ओल्ड, ब्राइट का एंटीनम्स कौन बताएगा, डल, किसने बताया, निकिता। यस, ब्राइट यानी चमकीला, और उसका उल्टा एकदम डल, डल है बहुत, ठीक है। इसका सेम वर्ड क्या बोल सकते हैं, ब्राइट का डल, सॉरी, ब्राइट का सेम मीनिंग वर्ड चमकीला, सेम मीनिंग वर्ड आपकी पोयम में आया है ये वर्ड, बताओ। हाँ, शाइन बोल सकते हैं, लेकिन आपकी पोयम में आया है ये एक वर्ड, तो आप वो बताओ। शाइन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, शाइन लिख दी। पोयम में क्या आया है वो बताओ मेरे को, पोयम में क्या आया है। गे, ऋतुजा, एब्सोल्युटली करेक्ट, गे, यस ऋषु, गे, ठीक है। तो ये इसका सेम मीनिंग वर्ड था। डेड, हाँ करेक्ट 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 करेक्ट, डेड की तरफ आते हैं। डेड, इसका अपोजिट क्या है, डेड, अलाइव, राइट। हेल्सियन, प्रणय, हेल्सियन एक पक्षी का नाम है, अलाइव, यस। और डेड का सेम मीनिंग वर्ड कोई है, डेड के लिए कोई हम सेम मीनिंग वर्ड यूज कर सकते हैं, डेड। सिनोम्स क्या होगा इसका, यहां पे हमको अपोजिट वर्ड लिखना है और यहां पे उसका सेम मीनिंग वर्ड।
लाइफलेस, ठीक है, डेड का मतलब वही होता है ना, ये कोई चीज डेड हो गई यानी अब उसमें जान नहीं है, लाइफलेस है वो, ठीक है, यस करेक्ट। हाँ, डिकीज्ड भी बोल सकते हो। स्टिल, स्टिल का बताओ। स्टिल का कौन बताएगा? स्टिल का कोई बताएगा? अनमूविंग, यस बोल सकते हो। अनमूविंग, स्टॉप नहीं बोल सकते, अनमूविंग मतलब हाँ, स्टॉप भी बोल सकते हो पर अनमूविंग ज्यादा अच्छा है। ओके, ओह सॉरी 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 सॉरी, ये इसका मीनिंग, प्लीज एक सेकेंड। हाँ, ये इसका हमको अपोजिट वर्ड लिखना था, एक मिनट रुक जाओ। स्टिल का अपोजिट वर्ड पहले बताओ और उसका फिर सेम मीनिंग वर्ड बताओ। स्टिल का किसने आंसर दिया? तस्लीम ने एकदम करेक्ट आंसर दी कि स्टिल का सेम मीनिंग वर्ड है अनमूविंग, ठीक है। स्टिल का उल्टा क्या हम बोल सकते हैं? स्टिल का उल्टा, स्टिल यानी स्थिर, एक ही जगह रहना, बिना हिले ढुले खड़े रहना, बिना अनमूविंग, बिना मूव हुए एक ही जगह रहना। इसका अपोजिट क्या होगा? लाइवली, ठीक है, लाइवली। लाइवली यानी जो चीज जिंदा होती है, जो चीज लाइव होती है, वो यहाँ वहाँ फिरती है, चलती है। मूविंग, यस मूविंग भी बोल सकते हो, मूविंग बोल सकते हो। गोइंग भी बोल गोइंग ऑन, हाँ गोइंग ऑन भी लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है। तो यही फायदा होता है एंटोनिम सिनोनिम्स में। जरूरी नहीं है कि स्टिल का मैंने लाइवली लिख दी तो नहीं, वही रट्टा मारना, ऐसा नहीं है। जैसा आप लोगों ने बताया, मूविंग लिख सकते हो, मोशन एब्सोल्युटली करेक्ट, ये भी लिख सकते हो, मोबाइल लिख सकते हो, लाइवली लिख सकते हो, ठीक है, बस मिलता जुलता होना चाहिए। वाइल्ड की तरफ आते हैं। वाइल्ड का अपोजिट क्या है बताओ? वाइल्ड यानी जंगली, मूवेबल, यस, वाइल्ड यानी जंगली। इसका अपोजिट टेम, हाँ एब्सोल्युटली करेक्ट सुमित, टेम बोल सकते हो, या तो सिविलाइज्ड, एब्सोल्युटली करेक्ट। सिविलाइज्ड यानी हम बोलते ना ये एक सिविलाइज्ड सोसाइटी है। सिविलाइज्ड सोसाइटी यानी एक पढ़ी लिखी सोसाइटी, एक समझदार सोसाइटी। वाइल्ड यानी जंगली ना, लोग कुछ भी कर सकते। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन एनिमल हो जाएगा, एनिमल, वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल। और इसका सेम मीनिंग वर्ड क्या होगा? अनटेम लिख देते हैं, अनटेम या अनसिविलाइज्ड, ठीक है, अनसिविलाइज्ड। फॉल, ये तो बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। फॉल, गिर जाना, इसका अपोजिट क्या है? गिर जाना, ऊपर उठने को क्या बोलेंगे? राइज, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइज। राइट तस्लीम, सिद्धार्थ, एब्सोल्युटली करेक्ट। और फॉल का सेम मीनिंग वर्ड क्या होगा? कोई चीज गिर जाती है तो हम बोलते हैं कि ये चीज गिर गई, फॉल हो गई। और कोई दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं? डिक्लाइन, यस डिक्लाइन बोल सकते हैं। रिशु आपने सही लिखे थे, वो डाउन भी लिख सकते हैं। या तो ड्रॉप, यस ड्रॉप एकदम एक्यूरेट आंसर होगा इसका। डिक्लाइन भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, चलता है। यस सबने करेक्ट आंसर दिए हो। लास्ट चाइल्ड, चाइल्ड का क्या अपोजिट वर्ड है? यस तस्लीम, चाइल्ड का अपोजिट वर्ड, एक छोटा सा बच्चा, अडल्ट, यस अडल्ट, या तो यंग भी लिख सकते हो। और सेम मीनिंग वर्ड क्या लिख सकते हो चाइल्ड का? सेम मीनिंग वर्ड यंग वन, सॉरी यंग वन नहीं, न्यू बॉर्न लिख सकते हो या यंग चाइल्ड लिख सकते हो। यस राइट। मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, इसके लिए एब्सोल्युटली सॉरी। मेरी एक्चुअल में राइटिंग इतनी ख़राब नहीं है, ये
डिजिटल में लिख रही हूँ, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मुझे भी नहीं यकीन नहीं हो रहा है कि ये मेरी हैंड राइटिंग है। बहुत ही ज़्यादा मुझे गिल्टी फील हो रहा है इसके लिए। आई एम एब्सोल्युटली सॉरी। मैं कोशिश करूँगी कि अभी मैं ऑनलाइन अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस कर पाऊँ। आई एम एब्सोल्युटली सॉरी फॉर दिस। मेरी रियल में ऐसी हैंड राइटिंग नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेक अ वर्ड रजिस्टर फॉर क्लोथ्स, अटायर, ड्रेस। यस, ऑफस्प्रिंग भी लिख सकते हो, इन्फेंट भी लिख सकते हो, किड। कितने अच्छे अच्छे आंसर दिए हो तुमने, राइट। ये सारे वर्ड हम लिख सकते हैं चाइल्ड के सिनोनिम्स में। वर्ड रजिस्टर देखो क्या होता है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। शारिक अहमद को बहुत हंसी आ रही है। वर्ड रजिस्टर क्या होता है? एक आपको कोई भी वर्ड दिया होगा, जैसे यहाँ पे क्या दिया है? क्लोथ, ठीक है, क्लोथ। तो आपको बोलेगा कि मेक अ वर्ड रजिस्टर ऑफ दिस वर्ड। एक वर्ड दिया है और बोलेगा इसका वर्ड रजिस्टर बनाओ। यानी आपको क्या करना है, जो भी वर्ड दिया है वो वर्ड सुन के आपके दिमाग में जो भी उससे रिलेटेड वर्ड आते हैं वो लिख दो, ठीक है। क्लोथ वर्ड सुन के आपके दिमाग में और कौन कौन से वर्ड आते हैं लिख दो। जैसे कि क्या आ रहा है? गारमेंट्स, यस। डिजाइन, यस। थ्रेड, लिख सकते हो, सब कुछ लिख सकते हो। ये क्लोथ वर्ड सुन के आपके दिमाग में कौन कौन सी चीजें, रिलेटेड चीजें, क्लोथ वर्ड को सुन के हमारे दिमाग में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। कॉस्ट्यूम सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसी को बोलते हैं वर्ड रजिस्टर, ठीक है। गारमेंट, आउटफिट, वर्डरोब भी आते हैं ना, वह हम अपने कपड़े किधर रखते हैं? कबर्ड में ही रखते हैं। फैशन, एब्सोल्युटली करेक्ट, यस। तो आप वर्ड रजिस्टर याद रखना, 1 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए आएगा। तो क्या करना है? कलर, एब्सोल्युटली करेक्ट। जो भी वर्ड देगा उस वर्ड से रिलेटेड आपके दिमाग में जो कुछ भी रिलेटेड वर्ड आ रहे हैं लिख दो, ठीक है। मिलते जुलते होने चाहिए। यहाँ पे ये सिनोम्स नहीं है, सिनोम्स मत समझना। जैसे क्लोथ, अटायर, ड्रेस, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, आपको रिलेटेड। यस, नीडल, शर्ट लिख सकते हो, वेडिंग लिख सकते हो। शादी में तो सबसे बड़ी चीज यही होती है कि क्या कपड़े पहनने हैं, क्या ड्रेस, कौन सा क्लोथ पहनना है। एब्सोल्युटली करेक्ट। ड्रेसिंग स्टाइल लिख देना, जो कुछ भी दिमाग में आ रहा है लिख देना, कोई भी आपको रोकेगा नहीं। डेथ डेथ, आपको कपड़ा ये वर्ड सुन के डेथ याद आता है? क्या बात है, बाप रे, आप तो बहुत ही खतरनाक इंसान हो। आगे बढ़ते हैं। A4, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये हमने प्रीवियस वीडियो में करे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी। आपका क्या है ये? यस, डेनिम भी लिख सकते हो। फिगर ऑफ स्पीच वाला क्वेश्चन है ना। क्या क्वेश्चन आया है देखो, आपको फिगर ऑफ स्पीच दिया है और बोला है कि वो वाली पोयम की लाइन उठा के लिखो, जो कि, अरे बाप रे, सिद्धार्थ का आंसर भी आ गया। यस, राइट, सिद्धार्थ ने कमेंट सेक्शन में आंसर दे दिया है। मैं ये होमवर्क देने जा रही थी आप लोगों को और सिद्धार्थ ने इसका आंसर दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सिद्धार्थ। बाकी के स्टूडेंट लोग देख लो सिद्धार्थ का आंसर, हमने ये प्रीवियस वीडियो में करे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राइमिंग स्कीम इन द फर्स्ट स्टैंजा इज AABB, ठीक है। आप सभी को राइमिंग स्कीम का वर्ड मालूम है। फाइंड राइमिंग स्कीम्स इन द सेकेंड एंड थर्ड स्टैंजा। देखो राइमिंग स्कीम क्या होता है, अभी मैं आपको समझाऊंगी। ऑलरेडी सिर्फ 2 मिनट अपने पास बचे हैं, थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे लेक्चर को, कोई बात नहीं। मैं ना एक काम करती हूँ, राइमिंग स्कीम के लिए एक अलग लेक्चर रख दूंगी, कोई बात नहीं। चलो, ये राइमिंग स्कीम फर्स्ट स्टैंजा में AABB है। आपको बोला है सेकेंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ की क्या राइमिंग स्कीम है, तो सेम राइमिंग स्कीम थी। आपको क्या लिखना है कि सेकेंड पैराग्राफ की भी राइमिंग स्कीम थी AABB और थर्ड पैराग्राफ की भी थी AABB। डोंट वरी, मुझे पता है कि अगर जो स्टूडेंट को राइमिंग स्कीम का मीनिंग नहीं आता है, वो लोग को नहीं पता है कि राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं, तो मैं उसके लिए एक अलग सेशन लूंगी, क्योंकि मुझे अभी समझाने में इसको 10 मिनट्स तो लगेंगे और उतना टाइम हमारे पास है नहीं। अभी हमको एप्रिसिएशन भी सॉल्व करना है, तो मैं लिख लेती हूँ कि राइमिंग स्कीम पे एक अलग सेशन लाएंगे। और हमारी टोटल 8 पोयम है, तो हर एक पोयम का हम राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे उस एक पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। राइमिंग स्कीम स्पेशल वीडियो रहेगी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पोएट हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी स्टेंजा
एक्सप्लेन द इफेक्ट्स इट्स क्रिएट ऑन द रीडर। क्या है यहाँ पे बोला है कि पोएट जो है सरोजिनी नायडू ने, इन्होंने हर एक पैराग्राफ की स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो हम एज ए रीडर जो पोएम पढ़ते हैं, हमारे ये पढ़ते वक्त क्या हमको महसूस होता है वो थोड़ा लिखना है। पर्सनल रिस्पॉन्स से आप हमारे ओन वर्ड्स पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक आंसर लिखी हूँ जो कि आप लोग एक बार रिफर कर लेना, ठीक है, रिफर कर लेना। Each stanza of the poem begins with the question to the viewer. In the question, the reader knows about the time of the day, the color of the cloth, है ना। क्वेश्चन पढ़ते वक्त हमको समझ जाता है कि इस वक्त व्यूअर्स क्या कर रहे हैं और वो कौन से कलर का कपड़ा सी रहे हैं। ये सारी चीज़ हमको पता चलती है। यानी हम एज ए रीडर हम एक पोएम पढ़ रहे हैं तो हमारा माइंड क्लियर हो जाता है ना क्वेश्चन सुन के। बस इतना ही है, आप ये सब चीज़ लिख देना, एक बार ये क्वेश्चन को रिफर कर देना और एक फ्लो हमको पता चलता है क्वेश्चन का। पोएम पढ़ते पढ़ते वक्त एक मतलब देखो, कोई भी चीज़ क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में होती है ना तो एक फ्लो मेंटेन हो जाता है। फ्लो कैसे बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक डाइजेस्ट होती है, उसमें क्वेश्चन आंसर लिखे होते हैं। तो हम एक क्वेश्चन पढ़े, उसका आंसर पढ़े, माइंड क्लियर हो गया। क्वेश्चन पढ़े, आंसर पढ़े, माइंड क्लियर। तो एक फ्लो में हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ना, कि ये क्वेश्चन का ये आंसर है, ये क्वेश्चन का ये आंसर है, पूरी कॉन्सेप्ट हम समझ गए। तो ये भी एक तरीका होता है क्या करने का, कोई भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने का। तो ये पोएम का यही मोटिव था, ये जो भी रीडर ये पोएम पढ़ रहा है उसको समझ में आ जाए, इसलिए इसको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में सरोजिनी नायडू ने क्रिएट किए थे। ओके, राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, लास्ट में मैं कराती हूँ राइट द पोएम की एंड में हम फिर से इस एप्रिसिएशन पे आएंगे, ठीक है। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कंपलसरी आपको आता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कंपोज 4 लाइन ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोथ। 4 लाइन, चलो बना, स्टार्ट कर दो बनाना। ये आपके टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोथ्स। इस पे आपको बोला है 4 लाइन की पोएम कंपोज करो। कंपोज देखो यहाँ पे बोला, पोएम वर्ड कहीं इस्तेमाल किया, यहाँ पे पोएम वर्ड कहीं लिखा है नहीं, लेकिन अगर आपको ऐसा बोला कंपोज तो समझ जाना पोएम बनानी है, ठीक है। कंपोज वर्ड आया तो समझ जाना हमको पोएम बनानी है। टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोथ। 4 लाइन की पोएम बनानी है और यहाँ पे बोला नहीं है कि आपको राइमिंग स्कीम का यूज करना है या फ्री वर्ड्स का यूज करना है, तो आपके ऊपर है। जैसी भी पोएम आपको बनानी है बनाओ, बस एटलीस्ट वो 4 लाइन की होनी चाहिए। पोएम बनाना है, पोएम 4 लाइन की। मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि यहाँ मैंने क्या मतलब मैंने ये कहीं से तो रिफर कर रही हूँ, कोई डाइजेस्ट से मैंने ये पोएम ली हूँ। देखो क्या है, द अटायर इंडिकेट्स द मैन ही इज, हिज कोड ब्रिंग्स हिम कॉन्फिडेंस एंड प्रोटेक्ट्स टू, द कलर इंडिकेट्स हर मूड एंड ओकेशन, द वीवर कैन मेक एनी क्लोथ सूटेड फॉर द ओकेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोथ, ठीक है। हम कोई भी कपड़ा पहनते हैं वो चीज़ हम बताती है ना, जैसे अगर समझो कोई एक इंसान है, वो एकदम अच्छे से कोट पहना है, एकदम फिटिंग में, एकदम आयरन वाला कोट पहना है, तो उससे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि ये कहीं तो इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा है, ये कहीं प्रोफेशनल जगह कंपनी में काम करने जा रहा है ना, राइट। कोई पार्टी करके मतलब कोई जैसे इसमें क्या बोलेंगे, कोई ट्रैवलिंग करने जा रहा है उस वक्त तो कोट पहनेगा नहीं। तो एक कपड़ा, एक अटायर एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे इंसान का मूड शो कर देती है। यस यस, कंपोज मीन्स मेक। लेकिन आपके एग्जाम में अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ कि कंपोज वर्ड आया तो समझ जाना आपको पोएम बनानी है, ठीक है। वहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना आप कि क्या मेक, क्या मेक, यहाँ पे लिखा नहीं है ना। राइट एंड अपील, ये आपका राइटिंग स्किल का क्वेश्चन है, ठीक है। राइट एंड अपील टू यूज हैंडलूम, राइटिंग स्किल का क्वेश्चन है, इसको हम राइटिंग स्किल के वीडियो में ही सॉल्व करेंगे। ये नहीं सॉल्व करना है, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो और ये पूरे क्वेश्चन को कट कर दो। ये सारी चीज़ आपको एग्जाम में नहीं आती है, ठीक है। जो भी चीज़ मैं कट करा देती हूँ यानी उसको बोर्ड एग्जाम तक आपको उसको देखना ही नहीं है, ठीक है। डन। अब एप्रिसिएशन को सॉल्व करते हैं। एप्रिसिएशन कहाँ गया, देखो एप्रिसिएशन कितने मार्क्स के लिए आता है, मैं बोली 4 मार्क्स के लिए आता है, राइट। 4 मार्क्स के लिए कंपल्सरी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या बोली जाती है, अबाउट द पोएम, पोएट, टाइटल के बारे में आप कुछ बताना चाहते हो। अगर बताना चाहते हो तो पहली चीज़ क्या बताओगे कि ये पोएम की पोएट कौन है, ये पोएम के पोएट कौन है, ठीक है। तो आटो पोएम के राइटर का नाम आप याद कर लेने का। द पोएम इंडियन वीवर्स इज रिटन बाय पोएटेस सरोजिनी नायडू। फिर ये पोएम क्या है वो लिख दोगे, वही चीज़ है। आपको समझ गई ना पोएम कि ये 3 पैराग्राफ की है, पहले पैराग्राफ में ये बताया है, दूसरे पैराग्राफ में ये थर्ड, वो बता दोगे, ठीक है। रिपीट नहीं करूंगी, बहुत बार हमारे फिगर ऑफ स्पीच में रिपीट हुआ, एक्सप्लेनेशन के वक्त रिपीट हुआ और अभी आइस ब्रेकर में भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो आई होप आपको अभी अच्छे से समझ चुका है।
फिर हमको क्या बताना होता है, पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। पोएटिक डिवाइसेस यानी इस पोयम में क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। क्या ये पोयम राइमिंग स्कीम है या फ्री वर्स है, ये हमको बतानी है। ठीक है, तो ये पोयम क्या है, दिस पोयम इज नॉट अ फ्री वर्स, पोएट हैज यूज राइमिंग स्कीम ऑफ AABB इन ऑल द 3 स्टेंजास, राइट। फर्स्ट पोयम जो थी हमारी सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, वो फ्री वर्स थी। ठीक है, फ्री वर्स थी, यानी उसमें कोई राइमिंग वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। पोएट ने बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस का यूज किए हैं, सच एस एलिट्रेशन बहुत बार आया, देन मेटाफर, सिमिली, इमेजरी, ये सारे भी आए, बहुत सारे आए हैं, लेकिन आप 3 डाल देना। और एलिट्रेशन तो सब एप्रिसिएशन में आ ही जाएगा। मैम वंस अगेन आस्क फ्यू क्वेश्चन अबाउट द पोयम। कल मेंटी क्विज है, कल तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। कल पूरा 1 घंटा क्वेश्चन की ही बारिश होने वाली है सिद्धार्थ। सो कल ज़रूर आना, कल तो बहुत मज़ा आएगा। मैं बार बार बताई हूँ, मेंटी क्विज में बहुत मज़ा आता है, आपको लाइव पता चलेगा कि आप बाकी स्टूडेंट के कंपेयर में आपका किधर लेवल आ रहा है। ठीक है, दिस पोयम इज डेडिकेटेड टू द टैलेंटेड इंडियन वीवर्स, ये लिख सकते हो। द पोयम इज अ ब्यूटीफुल, ये हमारा ओपिनियन हम दे सकते हैं। ठीक है, द पोएट ब्रिंग्स आउट देयर टैलेंट एज दे आर वेरी हार्ड वर्किंग नेचर। ठीक है, दे आर हार्ड वर्किंग नेचर। ये सारी चीज़ हम बताने का, सारे पॉइंट कवर करने का, देखो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा अबाउट द पोयम, ये एक पॉइंट है। थीम, पोएटिक डिवाइस, मैसेज, ओपिनियन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ पोयम की थीम समझा के आ गए 2 पेज की और पोएटिक डिवाइस नहीं बताए, अपना ओपिनियन नहीं बताए, ये पोयम क्या मैसेज देती है वो नहीं बताए, तो आपको 4 में से 2 ही मिलेगा सिर्फ। ठीक है, पॉइंट सारे कवर करो, भले ही छोटा छोटा लिखो। और लास्ट में क्या बताई थी आपको, ठीक है, इसका PDF आपको मिल जाएगा आज व्हाट्सएप में। अगर नहीं मिलता है तो प्लीज़ बस मेरे को एक बार छोटा सा रिमाइंडर करा देना, रिमाइंडर दे देना, ज़रूर मिल जाएगा। लास्ट चीज़ मैं आपको क्या बोलती हूँ, एप्रिसिएशन में 4 में से अगर 4 आपको मार्क्स चाहिए, 4 में से 4 मार्क्स आपको चाहिए, तो एप्रिसिएशन लिखने के बाद उस पोयम के थीम पे आप एक कोट लिखोगे अच्छे से। मैंने यहाँ पे एक कोट ली हूँ, 2 कोट ली हूँ। आपको ये 2 में से जो भी अच्छा कोट लग रहा है आप चूज कर सकते हो। ठीक है, पहला कोट क्या है, लाइफ इज लाइक द वेव्स ऑन द ओशन, इट कीप्स गोइंग। हमारी जो जिंदगी है वो एक लहर की तरह है, वो चलती ही रहेगी। हमारी लाइफ में कैसे भी सिचुएशन आए वो चलती ही रहेगी। ठीक है, मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रही है, वेट। और नेक्स्ट है, पीपल चेंज, थिंग्स गो रॉन्ग, बट जस्ट रिमेंबर लाइफ गोज ऑन। लोग बदलेंगे, हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन एक चीज़ याद रखना, लाइफ आगे ही बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम आती है ऐसा सोचने का, ये चीज़ भी चले जाएगी। ठीक है, तो ये 2 कोट में से आप कोई भी एक कोट एप्रिसिएशन के बाद ज़रूर लिखना। मैं फिर से अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देती हूँ, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ रिशु, मुझे आप हाय भेजो, अपना नाम भेजो, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगी। मैं पोयम कैसे बनानी है उस पर एक सेशन आने वाला है, डोंट वरी, हर चीज़ पे सेशन आएगा। अभी ये सेशन का नाम क्या था कि पोयम नंबर 2 का ब्रेनस्टॉर्मिंग हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कोई स्टूडेंट को अगर पोयम बनाना सीखना है तो उसको पता ही नहीं लगेगा ज़िंदगी भर कि मैंने इस वीडियो के अंदर पोयम बनाना सिखाई, राइट। तो जब भी मैं पोयम बनाने का बताऊंगी तो उस पोयम का थंबनेल हमको वही रखना पड़ता है ना, ताकि कोई बच्चा सर्च करेगा तो उसको पता लगे कि हाँ, इस वीडियो में हाउ टू कंपोज अ पोयम ये चीज़ बताई गई है। ठीक है, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ गए होंगे। फर्स्ट एंड सेकंड पोयम का एप्रिसिएशन, ओके ठीक है सिद्धार्थ, ओके 9619126654। हाँ, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दी हूँ, आप मुझे हाय भेजो, अपना नाम भेजो, आप कौन से स्टैंडर्ड के हो, कौन सा स्ट्रीम है, ये 4 चीज़ भेजना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। ग्रुप में अपडेट्स आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, मैं अपनी जो भी नोट्स मुझे मिलती है वो शेयर कर देती हूँ। ठीक है, आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अभी हम मिलेंगे कल मेंटी क्विज में, बहुत ही मज़ा आने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे देखना है कौन सा स्टूडेंट क्या परफॉर्मेंस देता है। यहाँ पे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हो, अच्छा ही परफॉर्मेंस होगा। ओके, कल मिलेंगे, कुछ भी डाउट होगा तो मुझे पूछना।
और प्लस सब्सक्रिप्शन की तरफ भी आप बढ़ सकते हो अगर आपको फुल पैकेज एक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। ठीक है, बाय एवरीवन। लाइक कर दो इस चैनल को, सब्सक्राइब करो, ज़रूर शेयर करो। मैम प्लीज़ एक्सप्लेन एप्रिसिएशन एंड पैराफ्रेज, मतलब एप्रिसिएशन एंड पैराफ्रेज। मैम प्लीज एक्सप्लेन एप्रिसिएशन एंड पैराफ्रेज। पैराफ्रेज क्या होता है? कल जरूर ज्वाइन होना, ठीक है? कल का लेक्चर बस मत करना, आपको पता चलेगा। सिद्धार्थ, आप अपना क्वेश्चन मुझे व्हाट्सअप कर दो, ठीक है? पर्सनली मैं आपका डाउट सॉल्व करती हूँ। आज के लिए, आज के सेशन के लिए इतना ही। कुछ भी डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सअप पर्सनली मैसेज कर दो। कल मिलेंगे। बाय एवरीवन। क्विज सेशन में मेंटी क्विज। बाय निकिता, कुणाल, शारिक अहमद, तस्लीम, रिशु, प्रणाली, सुमित, ऋतुजा, खुर्शीद जहां, सिद्धार्थ। बाय एवरीवन। बाय करीना। बाय एवरीवन।